आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा बुल्गारिया के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा बुल्गारिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया था, मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर बुल्गारिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है, बुल्गारिया मुझे जाना है, इसका वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कैसे वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बुल्गारिया का जो वीज़ा है उसको आप कैसे ले सकते हो, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो और बुल्गारिया आप कैसे जा सकते हो। इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा। अगर बुल्गारिया के वीज़ा की बात की जाए तो कई टाइप्स के वीज़ा हैं, कई कैटेगरी के वीज़ा हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे ज्वाइन की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमें। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे बुल्गारिया के वीज़ा के बारे में और आज हम आपको बताएंगे बुल्गारिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी बुल्गारिया का वीज़ा मिल भी जाता है और बहुत कम टूरिस्ट हैं जो बुल्गारिया जाते भी हैं। यूरोपियन यूनियन का ही ये एक मेंबर है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं घूमने के लिए। और सबसे खास बात ये है कि अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा है, अगर आपके पास शेंगन का वीज़ा है तो आप बुल्गारिया आप जा सकते हो, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा लेना चाहते हो तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लिया जाए बुल्गारिया कंट्री के बारे में। इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। बुल्गारिया जो है बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और बहुत नेचर की बात किया जाए, यहाँ का क्लाइमेट का बात किया जाए तो बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही शांतिपूर्ण और पीसफुल कंट्री है। और अगर इस कंट्री लैंड बॉर्डर की बात किया जाए, कौन कौन सा देश जो है जो इसका लैंड बॉर्डर है, तो रोमानिया से इसका बॉर्डर मिला हुआ है। नॉर्थ में इसका सर्बिया से, नॉर्थ मैकेडोनिया से इसका बॉर्डर मिला हुआ है। वेस्ट में ग्रीस से और साउथ में टर्की से इसका बॉर्डर मिला हुआ है। ब्लैक सी इसके ईस्ट में है। तो बल्गेरिया जो है बहुत ही खूबसूरत कंट्री, आप चाहो तो बॉर्डर क्रॉस करके भी जा सकते हो। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको बताता हूं, अगर आप बुल्गारिया जाना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने के लिए तो आप कैसे जा सकते हो। अगर बुल्गारिया के वीज़ा की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे टाइप्स के वीज़ा हैं। यहाँ पर वर्क वीज़ा है, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, रेसिडेंस परमिट, बहुत सारे टाइप्स के वीज़े हैं। रिलीजियस वीज़ा, आपका जो भी कैटेगरी में आपको वीज़ा लेना है, आप जिस पर्पज़ के लिए आप जाना चाहते हो, बिजनेस वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हो बुल्गारिया के वीज़ा के। अब बात किया जाए कि अगर आप बुल्गारिया जाते हो तो वहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है। करेंसी वहाँ पर यूरो चलता है, आप चाहो तो यूरो भी आप लेके जा सकते हो। और बुल्गारिया लीव है, इसको आप लेके जा सकते हो, ये वहाँ की लोकल करेंसी है। और इस करेंसी की वैल्यूएशन की बात की जाए तो एक बुल्गारियन लीव की जो जो करेंसी का जो रेट है इंडियन करेंसी में वो 40.80 रुपीज़ है। मतलब बुल्गारिया का जो करेंसी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बुल्गारियन करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आप किसी भी देश पर रहते हैं, आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, आप कहीं भी रहते हैं, आप बुल्गारिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं घूमने के लिए तो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर वही लगेंगे, सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लोगे, देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बुल्गारिया जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो आप चाहो तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप लिख के भी रख सकते हो और आप चाहो तो मेरी वीडियो को कई बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो पासपोर्ट आपका चाहिए जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। 2 से 3 ब्लैंक पेज में होना चाहिए, इसमें आपका जो वीज़ा है वो स्टाम्प होगा, इसलिए आपके पास 2 से 3 पेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपका प्रीवियस कोई पासपोर्ट है, पहले आपने कोई पासपोर्ट लिया है और उस पासपोर्ट में कई सारे वीज़े लगे हुए हैं, कई सारे स्टैंप लगे हुए हैं, तो आप उस पासपोर्ट को सबमिशन ज़रूर करिएगा जब कभी आप वीज़ा एप्लीकेशन करें। अगर आपका सादा पासपोर्ट है, आप कहीं नहीं गए उस पासपोर्ट पे, तो उसको सबमिशन करने की जरूरत नहीं है। कल किया है, आपका अच्छा खासा ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप उस पासपोर्ट को साथ में आप लगा सकते हो
और एप्लीकेशन कर सकते हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उस लिंक पर जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छे से फिल करना है, फिल करने के बाद आपको अच्छे से साइन करना है। साइन करने के बाद उसको कई बार आप पढ़ लीजिएगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपने अच्छे से भरा कि नहीं भरा। रिसेंट साइज की फोटोग्राफ आपका लगेगा टूल्स जो आपने जल्दी खिंचाया हो 1-2 महीने 3 महीने के अंदर। और जो भी आप वीज़ा एप्लीकेशन कभी भी करते हैं तो जो फोटो को आपको ध्यान में रखना है, आप एक फ़ोटो आप खिंचा लीजिए और आप 2-3 कंट्री का वीज़ा आप आराम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो फोटो आप खिंचाए वो मेट फिनिश पेपर पे होना चाहिए। फोटो आप जाते हो स्टूडियो में तो वहाँ पे दो, एक नॉर्मल फोटो आपको देते हैं जो 20 से 30 रुपये आपसे ले लेते हैं, एक मेट फिनिश पेपर होता है जो आपसे 50 से 60 रुपये आपसे लेते हैं। तो आपको जो फोटो यहाँ पे लगाना है वो मेट फिनिश पेपर लगाना है। और इसमें जो फोटो का जो साइज़ है वो 35 mm से 45 mm आपका होगा। तो फोटो में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो फोटो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अब बात आती है सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स, वो है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर आपको बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है। उस पर आप जो भी करते हो, आप जो करते हो, जो जो काम करते हो, आप क्यों घूमना चाहते हो, वहाँ कहाँ कहाँ घूमोगे, क्या क्या देखोगे, आप वहाँ जाके क्या करना चाहते हो, उस कंट्री के बारे में आप कितना जानते हो, तो वो सब कुछ आपको अपने कवरिंग लेटर में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है अपने बारे में, आप करते क्या हैं, आपको क्या करना है, वो सब कुछ आप एक्सप्लेन करोगे। और जो कवर लेटर आपको बनाना है ये द वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक बुल्गारिया नई दिल्ली। तो इस नाम से आपका जो एप्लीकेशन आप जो कवरिंग लेटर आप बनाओगे उस पर जो नाम जिसको आप लिखोगे वो है द वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक बुल्गारिया नई दिल्ली। तो ये आपको लिखना है। अब दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूरोपियन यूनियन कंट्री में जा रहे हो। तो पर्सनल ITR आपका लगेगा 3 साल का। अगर आपके पास कोई कंपनी है तो आप उसका बिजनेस अकाउंट अगर आपके पास है तो आप बिजनेस अकाउंट का स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। अगर आप जॉब करते हैं तो आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अपना लगा सकते हैं 6 मंथ का। आप जो भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं उसका आप स्टेटमेंट लगा सकते हो, आप दिखा सकते हो। 3 मंथ का जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है वो आप दिखा सकते हो और उसको आप लगा सकते हो। इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वीज़ा मिलने के। आपने LIC ले रखा है, आप अगर पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, LIC में आपने इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और भी कई जगह लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, प्रॉपर्टी ले रखा है, तो उसके भी पेपर आप लगा सकते हो। वो भी आप दिखा सकते हो कि आप इंडिया वापस क्यों आओगे, आपके पास इतना प्रॉपर्टी है, आपके पास एक अच्छा जॉब है। तो आपका जो पर्पज़ है वो केवल घूमने का, आप केवल बुल्गारिया घूमने के लिए जा रहे हो और घूमने के बाद आपको वापस अपने देश में आ जाना है। तो ये हो गया। उसके बाद जो सबसे मेन जो आता है बात के स्टेटमेंट में कितना पैसा होना चाहिए। इन्होंने कोई सफिशिएंट फंड नहीं लिखा है कि आपके पास $1000 या $2000 होना चाहिए, लेकिन इनके जो वेबसाइट पे आप जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, तो वहाँ पे जो इन्होंने लिख के रखा है यूरो से आपके पास 50 यूरो से 100 यूरो पर डे होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आप बुल्गारिया जा रहे हो 10 दिन वहाँ पे आपको रहना है, 10 दिन अगर आपको बुल्गारिया में रहना है तो 100 यूरो के हिसाब से आपका 1000 यूरो आपका ये हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि 1000 यूरो मतलब 80,000 रुपये अगर मेरे पास है तो मुझे बुल्गारिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर देना चाहिए। तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। 80,000 यूरो आपके पास है तो ये आपका वहाँ पे खर्चा करने के लिए। अब जो सबसे मेन लॉजिक ये है, यहीं पे वीज़ा रिफ्यूज़ आता है। बंदे ने क्या किया कि 1 लाख रुपए डाल दिया, दिखा दिया कि मेरे पास ये फंड है, मैं वहाँ पे खर्चा करूँगा, लेकिन आप जो जाओगे उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंडिया से बुल्गारिया जा रहे हो या अपने देश से किसी देश से आप बुल्गारिया जा रहे हो तो उसका फ्लाइट टिकट वो आपका $1000 का हो गया। फिर और बाकी के खर्चे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 यूरो रख के आप बाकी खर्चा ही नहीं करेंगे। तो कम से कम 4 से 5000 यूरो आपके अकाउंट पे होना चाहिए। तो अगर रुपए में बात किया जाए तो 4 से 5 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम तो आपके पास होना चाहिए अगर आप यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो। तो उसके बाद आपका होटल की बुकिंग हो गया। होटल की बुकिंग जो है वो कंफर्म आपको दिखाना है। कंफर्म आप बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हो। मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, सबको पता है कि कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको वीज़ा अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो आप वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड लगा के आप ऑनलाइन होटल की बुकिंग, आप कंफर्म बुकिंग आप ले सकते हो।
अगर आपने कोई टिकट आपने ले रखा है बुल्गारिया में, आपको ट्रैवल करना है, वहाँ पे किसी टूर ऑपरेटर का आपने टिकट ले रखा है, तो उसको भी आप लगा सकते हो, उसको भी आप दिखा सकते हो। और जो टूर के वाउचर हैं जो आपने बुल्गारिया से लिया, बुल्गारिया में आप घूमना चाहते हो, उसको भी आप लगा सकते हो। टिकट कंफर्म यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, आप होल्ड टिकट लगा सकते हो। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको लॉस तो नहीं होगा, तो इसलिए आप जो टिकट लगाएं वो आप होल्ड टिकट ही लगाएं, कंफर्म टिकट नहीं लगाना है। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपको लगाना है कंफर्म, 30,000 यूरोज में इंक्लूड होना चाहिए। कोविड अभी चल रहा है तो कोविड भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। आपका जो इंश्योरेंस है ये आपको 1000 से 500 रुपये में आपको मिल जाएगा, और उसको आपको लेना है, उसको आपको लगाना। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप घूमने के लिए जा रहे हो, विदेश घूमने के लिए जा रहे हो, बुल्गारिया जा रहे हो, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स का इनकम टैक्स, पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट और एफिडेविट लगा सकते हो पेरेंट्स कि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं घूमने के लिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस का रखा है, जो कुछ आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा सकते हो, वो आप दिखा सकते हो। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपका जो आईडी कार्ड नंबर है वो आप लगा सकते हो, जो आपका सैलरी अकाउंट है, जो पैसा आता है वो आप दिखा सकते हो। आप ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखा सकते हो कि यहाँ आप जा रहे हो, आप कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपका जो बॉस है उसका सिग्नेचर और मोहर लगा के वो आपको दे सकता है। अगर आप रिटायर हो तो आप जो पेंशन पा रहे हो तो आप दिखा सकते हो कि हर महीने में आपको इतना पेंशन मिल रहा है और आपके पास ये सेविंग है और आप जाना चाहते हो बुल्गारिया घूमने के लिए, तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो, वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हो जल्दी। अब बात आता है कि बुल्गारिया के वीज़ा की अप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात करूं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो तो 5100 रुपये इनकी जो फीस है इंडियन करेंसी में। बाकी आप सर्विस चार्ज आप BFS पर अप्लीकेशन करते हो या कहीं और से अप्लीकेशन करते हो तो उनका सर्विस चार्ज अलग है। सबका अपना अलग अलग सर्विस चार्ज है, तो मैं कोई कंपेयर नहीं करूंगा कि कहाँ का सर्विस चार्ज कितना है। वीज़ा की अप्लीकेशन की फ़ीस की बात की जाए तो 5100 रुपये की बात की जाए तो 5100 रुपये। करेंसी का जो रेट है वो घटता बढ़ता रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 5100 ही हो सकता है कि आपसे 5200 5300 पड़ जाए, या आपका 5100 से आपका 5000 के आसपास भी पड़ सकता है, तो वो करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप बुल्गारिया का वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हो। अब बात आता है सबसे ज़रूरी कि अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा अप्लीकेशन करते हो तो प्रोसेस टाइम कितना है, कितना समय लग जाएगा अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा अप्लीकेशन करते हो। तो अगर बात किया जाए एक हाई कमीशन की वेबसाइट की बात की जाए, वहाँ से बात किया जाए इनका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, तो 10 से 15 दिन अप्रोक्सीमेटली इतना लग जाएगा। 10 से 15 दिन आपका लग जाएगा। उन्होंने इतना टाइम दे रखा है, लेकिन मैंने देखा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 7 से 8 दिन में, 7 से 10 दिन के अंदर बहुत आराम से वीज़ा मिल जाता है। तो जो मिनिमम जिनका प्रोसेस टाइम है वो 7 से 10 दिन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप मोटा मोटी अगर आप लेके चल रहे हैं तो 10 से 15 दिन आपका लग सकता है बुल्गारिया के वीज़ा को अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल है visaguide0@gmail.com। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।